हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत ए टू जेड हेल्पिंग टूल में। और आज का जो हमारा टॉपिक, आज हम बात करेंगे कि जो जे एंड के यानी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो सिंगल विंडो सिस्टम है, उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं और कैसे हम उस पे अपने जो लाइसेंस वगैरह है, हम अपने एक ही क्रेडेंशियल से या सिंगल विंडो से कैसे एक अपने सभी लाइसेंस एक ही पोर्टल पे हम यूज कर सकते हैं, एक ही विंडो पर। तो उसके लिए मैं अपनी ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आपको जो सिंगल विंडो सिस्टम में यूजर आईडी कैसे बनानी है और उसके अंदर आपको जो आपका माई प्रोजेक्ट को है या कैप को कैसे ऐड करना है, तो वो मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताया हुआ है, तो आप उस वीडियो पे जा सकते हैं। तो मैं इसके लिए आपको ज़्यादा लंबा टाइम ना लेते हुए तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ। भाई, अगर आपने फर्स्ट टाइम लॉगिन किया है और कैसे आपको क्रिएट करना है आपका जो भी प्रोडक्ट प्रोजेक्ट जो ऐड करना है, ऐड कैप करना है, तो यहाँ से जो क्रिएट ए न्यू कैप पे आप क्लिक कर दोगे। देन उसके बाद आपको जो जो डिटेल है तो आप वो प्रीवियस वीडियो से देख सकते हो, उसको फिल कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा ये की कमर्शियल जो भी है सर्विस लिस्ट से हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं हमारी, कि भैया उसमें क्या रहेगा, कैसे रहेगा। ये ही हम अपनी जो माई सर्विस लिस्ट है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ और कमर्शियल सर्विस है, इसको मैं चूज कर सकता हूँ। बाकी अदर भी हैं, वे सिटीजन सेंट्रिक सर्विस है, लैंड अलॉटमेंट है, सोसाइटी है, या फिर सोलो पार्टनरशिप वगैरह है। जो भी है आप यहाँ से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग। और यहाँ से देखो, कमर्शियल सर्विस है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। और यहाँ से ऐड आपकी जो सर्विस है, ऐड न्यू सर्विस, यहाँ से आपकी कोई भी सर्विस है अगर आपको ऐड करनी है, तो आप यहाँ से मतलब चूज कर सकते हो इसको। यहाँ से सेलेक्ट डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर सकते हो, कोई भी डिपार्टमेंट है। कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ये हॉस्पिटल के लिए बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ से आपका जो भी है आप मतलब यहाँ से चूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं पोल्यूशन के लिए, पोल्यूशन कमेटी को हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। देन यहाँ से सर्विस है, सर्विस में आपको क्या क्या चाहिए। बेसिटी ई लेना है, कंसेंट टू स्टैब्लिशमेंट है, कंसेंट टू ऑपरेट है, या फिर अजाडियो वेस्ट का ऑथराइजेशन। तो यहाँ से आप आपके अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो कि आपको कौन सी एप्लीकेशन लगा सकते हो, या आप एक बार में इसे भी सिलेक्ट भी कर सकते हो। और इसको फिर ऐड करने के बाद ऐड माई सर्विस लिस्ट में ऐड कर दोगे। ऐड करने के बाद ये आपको इस तरह से शो करेगा, जैसे भी अभी मैं ये हमारे को यहाँ पे शो कर रहा है, जैसे कि ये हमारे को यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये इस तरह से हमारी जो सर्विस है यहाँ पे आपको शो करेगा। तो उसके लिए भी हमारे को क्या मतलब इसमें चूज कर सकते हैं हम, भी क्या हमारे को अप्लाई करना है, तो वो चीजें हम यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ से जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं लेबर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, शॉप रजिस्ट्रेशन अंडर द शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट। तो अभी हम यहाँ पे मैंने ऐड किया है इसको। देन इसके बाद मैं अप्लाई पे क्लिक कर देता हूँ। अप्लाई पे मैं क्लिक करता हूँ जैसे ही, तो मेरे पास ये ऑप्शन आ जाता है। ये ऑप्शन आ जाने के बाद अभी देखो यहाँ पे ये फीस की जो इन्होंने डिटेल दी हुई है कैटेगरी के अकॉर्डिंग, ये पर एनम की जो फीस है वो वाली आपको यहाँ पे डिटेल दी हुई है। तो ये आपको यहाँ से अपनी फीस वगैरह के लिए आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख सकते हो। शॉप एंड कमर्शियल एक्टिविटी में है 2,000 रुपये है। शॉप एंड कमर्शियल स्टैब्लिशमेंट एम्प्लॉई यानी कि 20 से ज्यादा है या कम है, तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने फीस का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो अभी मैं ज्यादा टाइम न लगाते हुए, तो मैं यहाँ से भाई आप यहाँ से सेल्फ अंडरटेकिंग का सैंपल भी देख सकते हो, कि एक बार मैं देख लेता हूँ इसमें क्या है। सेल्फ अंडरटेकिंग है, ये मेरे को जरूरत पड़ेगी, तो मैं इसको यहाँ पे पहले ही डाउनलोड कर लेता हूँ अपना, ताकि भी बार बार मैं इसको ना मेरे को डाउनलोड करना पड़े या ढूंढना पड़े। मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है। जैसे ही डाउनलोड हो जाता है तो हम अपना आगे के जो भी चीजें हैं उसको हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से कंटिन्यू पे मैं क्लिक करता हूँ। मैंने कंटिन्यू पे क्लिक किया। जैसे ही मैंने कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे आ जाता है, जो भी आपने मोबाइल नंबर डाला है, मेल आईडी डाली है, वो यहाँ पे आपकी अपडेट हो जाएगी। और यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट का जो नाम है, जो भी आपकी इस्टेब्लिशमेंट का नाम है, वो नाम आप यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे कि ABC, भैया मैंने अपनी ABC इस्टेब्लिशमेंट का नाम यहाँ पे डाल दिया। उसका जो भी एड्रेस है वो एड्रेस आप यहाँ पे आपको अपडेट करना रहेगा।
आपकी जो भी क्रेडेंशियल जो भी है, आप मतलब एड्रेस आपकी जो फर्म का है, तो यहाँ से आपका डिस्ट्रिक्ट सिटी है मेरा भाई श्रीनगर। ठीक है, और यहाँ से मैं डिस्ट्रिक्ट भी सिलेक्ट करता हूँ, फॉर एग्जांपल श्रीनगर। ठीक है, साइकिल सर्कल क्या है मेरा, ये 80 80 जो भी है, तो सर्कल एक बारी मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। पिन कोड क्या है मेरा, तो पिन कोड भी मैं, जो भी मेरा पिन कोड है वो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, देन उसके बाद आपका अभी ये क्या कह रहा है, फुल पोस्टल एड्रेस ऑफ ऑफिस, स्टोर रूम, गोडाउन, वेयर हाउस, वर्क प्लेस दैट अटैच द एस्टेब्लिशमेंट बट suited is premises difference for those of establishment if any। यानी कि आपको ये एड्रेस अपडेट करना है कि भाई आपका जो भी मतलब आपका जो ऑफिस है, जो एड्रेस है उसका एड्रेस, जो कि ईमेल का एड्रेस या फिर कोई पोस्ट ऑफिस वगैरह के लिए कोई डाक वगैरह आपको भेजनी है, तो वो वाला एड्रेस आपको यहाँ पे अपडेट करना है। भाई आपका जो भी है ऑफिस का एस्टेब्लिशमेंट का एड्रेस अलग हो सकता है और आपका मेलिंग एड्रेस अलग हो सकता है। जैसे कि रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है आपका, तो उसका एड्रेस यहाँ पे हम डाल सकते हैं। नहीं तो अगर सेम है तो आप सेम भी डाल सकते हो। ये अगर मेरा सेम एड्रेस है तो मैं पुराना ही एड्रेस यहाँ पे अपडेट कर दूंगा। देन उसके बाद उसका फिर वही, ये आपका सिटी जो है, ये आपका जो पोस्टल एड्रेस के लिए आपको एड्रेस चाहिए है भी, वो उसका सिटी क्या है, उसका सिटी आप अदर भी हो सकता है। अगर सेम है तो आप सेम कर सकते हो, अगर अलग है तो अलग भी कर सकते हो। ये उसके लिए है ताकि आपको जो कोई मेल वगैरह है या कोई सॉरी कोई पोस्टल कोई डिपार्टमेंट से कोई भी लेटर आपको इशू होता है, तो वो किस एड्रेस पे आपके पास पहुंचे, तो ये उसके लिए रहता है। और ये आपकी, अगर सेम है तो आप सेम अपडेट करो, अगर अदर है तो आप अदर भी सिलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे ये मेरे से मांग रहा है कि भैया पार्टनर मेंबर जो भी आपकी फर्म का शॉप का जो डायरेक्टर है ओनर है, तो उसका नाम यहाँ पे डालना है, जो भी उसका भाई शेयर होल्डर वगैरह उसका नाम यहाँ पे हमारे को डालना है। फॉर एग्जाम्पल आपका नाम है भाई, मैंने अपना नाम डाल दिया है, उसका पूरा नाम यहाँ पे मेरे को डालना रहेगा कि फॉर एग्जाम्पल ये है। फिर आपका जो अगर शेयरिंग है तो शेयरिंग डाल सकते हो, उसका परमानेंट एड्रेस क्या है, कि भाई शेयरिंग क्या है, भाई फॉर एग्जांपल 50% शेयरिंग है तो ये डाल सकते हो। ठीक है जी। उसके बाद अगर ये आपका उसका परमानेंट एड्रेस, जो भी डायरेक्टर हैं आपके उनका परमानेंट एड्रेस, या आप ओनर हो तो आपका एड्रेस रहेगा। डेजिग्नेशन क्या है, भाई आपको जो भी आपका डेजिग्नेशन है तो वो आप यहाँ पे अपना डेजिग्नेशन भी डाल सकते हो। देन उसके बाद अगला आपका क्या है, कि जो आपकी प्रोमाइसिस है या जो आप इंडस्ट्री चला रहे हो, तो वहां पे जो मैनेजर है भाई, जो वहां पे अथॉराइज पर्सन है भाई, उसके लिए आपको उसका नाम, जो भी नाम है आपका वो आप डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल आपका नाम है जयसिंह है, या फिर आपका परसेंटेज कुछ है क्या नहीं है, जो भी है आप यहाँ से नेम डेजिग्नेशन एंड परमानेंट एम्प्लॉयर मैनेजर एजेंट ऑफ अदर पर्सन हु इज इन चार्ज ऑफ द जनरल मैनेजमेंट। ठीक है जी। तो जनरल मैनेजमेंट के लिए उसका कुछ परसेंटेज है तो है, नहीं तो आप यहाँ पे सेंटर उसका जो डेजिग्नेशन है भैया वो कर सकते हो। क्या है यहाँ पे, अथोराइज पर्सन भी कर सकते हो। ठीक है जी। यहाँ पे डेजिग्नेशन है भैया उसका मैनेजर है तो मैनेजर डाल सकते हैं। देन उसका जो एड्रेस रहेगा वो एड्रेस यहाँ पे डाल सकते हैं। वो एड्रेस आपका हॉस्पिटल, आपकी जो प्रेमाइसिस है उसका भी एड्रेस हो सकता है, और उसका जो आधार कार्ड के ऊपर जो भी आपने मैनेजर या अथॉराइज पर्सन रखा है तो उसका भी एड्रेस हो सकता है यहाँ पे। वो एड्रेस डाल दोगे, उसका सिटी क्या है, उसका डिस्ट्रिक्ट क्या है, उसका पिन कोड क्या है, वो इसके अंदर अपडेट कर देंगे। देन उसके बाद यहाँ पे पार्टिकुलर देखो, इन्होंने यहाँ पे स्टार मार्क नहीं दिया, तो ये यहाँ पे स्टार मार्क का मतलब ये है कि अगर भाई एम्प्लॉयर की कोई फैमिली वहां पे इस्टेब्लिशमेंट में काम कर रही है, भैया वो मेंबर है उस चीज के लिए, तो उसकी भी यहाँ पे डिटेल आपको अपडेट करनी रहेगी। ठीक है, यहाँ पे आपका नेचर आ गया, भाई नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। भाई नेचर ऑफ बिजनेस, अगर आप हॉस्पिटल है तो आप हॉस्पिटल कर सकते हो। यहाँ पे अगर मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग आपकी इंडस्ट्री है तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हो, कि इसमें नेचर क्या रहेगा आपका, तो नेचर के हिसाब से आपको सिलेक्ट करना रहेगा। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डालता हूँ मेरा हॉस्पिटल है तो मैंने हॉस्पिटल में यहाँ पे बिजनेस डाल सकता हूँ। देन उसके बाद आपका यहाँ पे
हेल्थ क्लिनिक है या हेल्थ फिटनेस है, तो वो चीजें आप यहाँ से अपडेट कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग जो आपने ऊपर डाला है। भाई नर्सिंग होम है या फिर आपका जो भी है, तो आप वो कैटेगरी उसके हिसाब से यहाँ पे डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे अपनी जो कैटेगरी है, भाई अगर हॉस्पिटल है तो भाई हेल्थ क्लिनिक है, क्लिनिक टाइप में है तो आप हेल्थ क्लिनिक भी डाल सकते हो। फिटनेस सेंटर है तो फिटनेस सेंटर डाल सकते हो। भाई मेरा है हॉस्पिटल है तो मैं यहाँ पे नर्सिंग होम में डाल सकता हूँ। अदर भी आप ऑप्शन देख सकते हो, भाई आपके अकॉर्डिंग जो भी है। तो अगर कोई स्कूल वगैरह के लिए है तो आप यहाँ पे स्कूल भी डाल सकते हो। तो ये आपके अलग अलग है। तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ से अपनी चीजें अपडेट कर सकते हो। फिर नर्सिंग होम ही मैं रखूंगा। रजिस्ट्रेशन मेरे को करना है फॉर 3 ईयर। 1 ईयर के लिए भी करना, 2 के या 3 के लिए, वो आपके अकॉर्डिंग आप पे सेट बैठ सकता है, वो आप देख लेना। यहाँ से आपके रेगुलर एम्प्लॉय कितने हैं, या मेरे मेल में 5 हैं और फीमेल में है मेरे पास 3। ठीक है। आउटसोर्स भी कोई है क्या आपके पास? आउटसोर्स अगर कोई है तो भैया वो लिख सकते हो आप यहाँ पे। आउटसोर्स मेरा एक है। ठीक है जी। लोकल माइग्रेट सोर्स के लिए कोई है, तो ये लोकल है मेरे, तो मैंने लोकल यहाँ पे डाल दिया है। देन यहाँ पे मेरे पास जो एम्प्लॉय हो गया वो 11 हो गया, तो वो चीजें हैं। अब यहाँ से हॉलीडे, अब आपको यहाँ पे देखना कि भाई आपका जो एरिया है वो किस दिन आप हॉलीडे करते हो, संडे को करते हो, मंडे को करते हो, जो भी है आपका। तो वो हॉलीडे संडे को है तो संडे को सिलेक्ट कर सकते हो, या कोई और प्लान है आपका तो वो और चीजें भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। देन उसके बाद यहाँ से डॉक्यूमेंट अपलोड करने रहेंगे आपको। यहाँ से आप सेलेक्ट करोगे अपलोड का ऑप्शन, और यहाँ से आपकी जो भी फाइल है उसका नाम एंड चूज करोगे, और यहाँ से चीजों को अपलोड कर दोगे। ठीक है। तो ऐसे ही आपको चीजें चूज करनी है यहाँ पे, जैसे रेंट एग्रीमेंट है, एफिडेविट है, या फिर आपके पास कुछ है, तो वो चीजें आप यहाँ से रेंट अपलोड करना है। ऐसे ही जो भी आपका एम्प्लॉयर है यानी कि जो ओनर है, फिर उसका आधार कार्ड यहाँ से आप सबको सिलेक्ट करना है। ठीक है। आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, कोई जो भी गवर्नमेंट से अप्रूव्ड आईडी है वो रहेगी। यहाँ पे पार्टनरशिप डीड जो भी है आपकी, ये पार्टनरशिप डीड है या फिर आपकी कंपनी का एमओए है, एमओयू है, जो भी है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर दोगे, अपलोड कर दोगे। देन उसके बाद आपको यहाँ से फोटो बिल्डिंग का जो है आपका, उसकी प्रोमाइसिस यूनिट का जो फोटो है वो रहेगा आपका, उसका अपलोड करना रहेगा। देन उसके बाद आपको यहाँ से जीएसटी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो आपको यहाँ से अपलोड करना रहेगा। अदर कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, आप चाह रहे हो कि कोई अदर डॉक्यूमेंट भी मैं अपलोड करूँ, तो वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको अपडेट करनी रहेंगी। देन उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना रहेगा, क्योंकि मैंने अभी इसमें चीजें फुल नहीं की हैं तो भी ये कंटिन्यू पे आएगा नहीं। ठीक है। तो मैं एक बार चीजें सारी कंप्लीट कर लेता हूँ, देन उसके बाद हम इस पे काम करते हैं। जैसे ही आप सारी आपकी जो डिटेल है आपकी यूनिट की जो डिटेल है, वो जो जो मैंने आपको बताया था वो सारे अपडेट कर दोगे। जैसे ही वो फिर आपसे प्रीव्यू दिखाएगा कि आपकी कोई भी एड्रेस वगैरह या कोई नाम या कुछ इश्यूज है, तो उसको आप रिव्यू रिव्यू कर सकते हो। देन उसके बाद आप गो नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, तो वो आपको आपने जो सर्विस वहाँ पे सिलेक्ट की है कि भैया हॉस्पिटल है या कुछ आपने और जो भी शॉप है जो भी है, उसके अकॉर्डिंग वो आपकी फीस यहाँ से कैलकुलेट कर देगा। तो मैंने 3 साल के लिए सिलेक्ट किया था, तो 2,000 रुपये पर ईयर फीस थी। देन उसके बाद ये 6,000 रुपये मेरी फीस उठा रहा है। जैसे मैं इसको पे कर देता हूँ यहाँ से, पे करने के बाद मेरी एप्लीकेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो यही है सिंगल विंडो, बिल्कुल ही मतलब इन्होंने फ्रेंडली बनाया हुआ है इसको, कि भाई कोई भी मतलब इसको आप खुद भी अप्लाई कर सकते हो। थैंक यू।